बिहार में जेडीयू विधायक कर सकते हैं बगावत, सूत्रों के हवाले से खबर। 45 में से 24 एमएलए बगावत के लिए तैयार। अल्पमत में आ सकती है नीतीश सरकार। बिहार की सियासत पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का दावा, 25 के बाद हो सकता है बड़ा खेला। कि जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होखे, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। नीतीश और तेजस्वी में बातचीत नहीं हुई। कर्पूरी ठाकुर जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए दोनों नेता। तेजस्वी यादव ने राजनीतिक हलचल पर कोई जवाब नहीं दिया। वो आप लोग चलाते हैं, आप लोग खत्म करते हैं, वो आप ही लोग करते रहते हैं। वो उसमें हमारे नजर में नहीं, वो आपके नजर में है ना। देखो आँख का इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं हो सकता। कल करीब 40 मिनट तक हुई नीतीश और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मुलाकात के दौरान मौजूद नहीं रहे विजय चौधरी। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती आज। पटना में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। कर्पूरी ठाकुर पर पीएम मोदी ने लिखा लेख, कर्पूरी जी ने करोड़ों लोगों के जीवन में डाला है प्रभाव, कर्पूरी जी से मिलने का अवसर नहीं मिला। और बढ़ते आगे, सीएम योगी ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने के फैसले का स्वागत किया। सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा, सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जाहिर की खुशी। ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ा काम किया। सामाजिक न्याय के मसीहा, पिछड़ों के सर्वमान्य बड़े पुरोधा, उनको भारत रत्न देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वास्तव में बहुत बड़ा फैसला लिया है। कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करने पर बोले तेजस्वी यादव, कहा समाजवादी लोगों ने लड़ाई लड़ी, भारत रत्न मिलने पर बहुत खुशी है। कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है, और जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग जो है उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है, बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि ये काम सालों पहले हो जाना चाहिए था। जो काम वर्षों पहले होना चाहिए, जिस महापुरुष को सबसे पहले भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, उन कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। गर्व से कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते हैं और यह फैसला बहुत ही शानदार है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने पर बोले राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश, कहा 2014 के बाद नायकों को पहचान मिलनी शुरू हुई। कर्पूरी ठाकुर को सम्मान मिलने पर जेडीयू नेता ने प्रतिक्रिया दी और बोले भारत रत्न मिलने पर उनका मान बढ़ा। इतना बड़ा काम आजादी के बाद हुआ है कि झुग्गी में, झोंपड़ी में पैदा हुआ एक लाल आज भारत रत्न बना है। इससे कर्पूरी जी का भी मान बढ़ा है और भारत रत्न का भी मान बढ़ा। मुंबई के एमएससी बैंक घोटाले में रोहित पवार से पूछताछ जारी। ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ता जुटे। मुंबई में ईडी कार्यालय के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। एमएससी बैंक घोटाला मामले में रोहित पवार को भेजा था समन। एनसीपी चीफ शरद पवार पहुंचे थे पार्टी कार्यालय। शरद पवार के साथ कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले भी मौजूद रही। अयोध्या में श्री जन्मभूमि मंदिर में दर्शन को लेकर लगातार अपडेट ले रहे सीएम योगी। यूपी सीएम के निर्देश पर स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार मौजूद। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर बोले मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, प्रशासन सतर्क होकर करा रहा दर्शन। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आ रहे लोगों की ली जा रही तलाशी। स्कैनिंग के बाद हो रहे श्रद्धालु के दर्शन। अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी तस्वीरें सामने आई। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दिखा बंदर। राम मंदिर ट्रस्ट ने ट्वीट किया और लिखा कि रामलला के दर्शन करने आए हनुमान। राम मंदिर में बढ़ाया गया दर्शन का समय, बताया गया सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक खुलेगा मंदिर।
रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। स्पेशल डीजी और प्रमुख गृह सचिव ने संभाला मोर्चा और कहा कि हमने लोगों के लिए बनाए चैनल। आईजी प्रवीण कुमार ने अयोध्या सुरक्षा को लेकर जानकारी दी, बताया भीड़ है लेकिन तैयारी पूरी है। रामलला के दर्शन करने आ रहे भक्तों की सुरक्षा पर बोले आरएएफ की डिप्टी कमांडेंट अरुण कुमार तिवारी। कहा श्रद्धालुओं को नहीं होगी परेशानी, 1000 जवानों को तैनात किया। अयोध्या में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, 25 जनवरी तक बढ़ाई गई पुलिस कर्मियों की ड्यूटी। पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले में ईडी की कार्रवाई। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा पड़ा। 19 दिन पहले छापेमारी के दौरान ईडी की टीम पर हमला हुआ था। ज्ञान वापी मामले पर बोले हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी। कहा हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। मुख्तार अंसारी के करीबियों की संपत्ति का होगा सर्वे। गाजीपुर जिला प्रशासन ने 3 करीबी गैंगस्टर्स की संपत्तियों की रिपोर्ट मांगी। जम्मू में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। संदिग्ध रूप से घूम रहे आतंकी बशीर अहमद को हिरासत में लिया, मोबाइल और 2 सिम कार्ड बरामद। मुंबई के ठाणे में चला प्रशासन का बुलडोजर। मीरा रोड के नया नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन ने अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। यहां से हुआ था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर पथराव। यूपी के मुजफ्फरनगर में दूल्हे ने डीजे पर पिस्टल के साथ किया डांस। हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया। यूपी के सीतापुर में नाला निर्माण में दिखी अनियमितता। ठेकेदारों पर लगा घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप। यूपी के झांसी में बनाई गई मानव श्रृंखला। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारतीय सेना ने तैनात किए स्नाइपर्स। गणतंत्र दिवस से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। बिहार के मुजफ्फरपुर में गणतंत्र दिवस का पूर्वाभ्यास पूरा। 26 जनवरी को निकाली जाएगी 8 विभागों की झांकियां। यूपी के नोएडा में गणतंत्र दिवस को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर जांच अभियान जारी। यूपी के कुशीनगर में आधा दर्जन झोपड़ियों में भीषण आग लगी। आग की चपेट में आए 3 लोग। यूपी के रायबरेली में एक दुकान में लगी भीषण आग। रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक। महाराष्ट्र के अहमदनगर कल्याण राजमार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर और बस की जोरदार टक्कर हुई। 6 लोगों की मौके पर मौत हुई। यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पलटा। ट्रक के नीचे दबने से 2 युवतियों की मौत। यूपी के सीतापुर में कुएं में गिरने से बच्चे की मौत हुई। परिजनों में कोहराम मचा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद। चाकू गोदकर अधेड़ को उतारा मौत के घाट। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के जौनपुर में लोगों को तमंचे के साथ धमकाने पहुंचा दबंग। मौके पर स्थानियों ने बदमाश को धर दबोचा। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से शव को पहचान कर हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन पर पथराव। अराजक तत्वों ने शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को पर पथराव किया। यूपी के रायबरेली में दबंगों की गुंडागर्दी। कार सवार को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के जौनपुर में टोल प्लाजा पर बवाल। टोल कर्मियों की कार सवार से झड़प हुई। यूपी के फिरोजाबाद में हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। आरोपियों से हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। यूपी के कानपुर में कार से स्टंट करने वाले पर एक्शन। गंभीर धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में 25,000 के नामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी के पास से हथियार और बाइक बरामद। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, हम बालिकाओं की अदम्य भावना और उपलब्धियों को सलाम करते हैं। यूपी के झांसी में ध्यानचंद स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में सांसद विधायक रहे मौजूद। तमिलनाडु के श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर में थाईकार उत्सव का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। बिहार के सीतामढ़ी में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। चंडीगढ़ में शीतलहर का प्रकोप। घने कोहरे की चपेट में शहर। तस्वीरें सामने आई। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जीता न्यू हैम्पशायर। प्रतिद्वंदी और पार्टी के नेता निकी हेली को भारी मतों से हराया। दक्षिण पश्चिमी चीन में भूस्खलन के बाद राहत बचाव कार्य लगातार जारी। भूस्खलन से अब तक 31 लोगों की मौत। कुल 44 लोग अभी भी लापता।
रूस के कई शहरों में जोरदार बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बनने से यातायात प्रभावित। अमेरिका में उत्तरी कैरोलिना शहर में जोरदार बर्फबारी, पानी बर्फ जमने से घड़ियालों की मुश्किलें बढ़ी। अमेरिका में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, कैलिफोर्निया और सैन डिएगो में सबसे ज्यादा तबाही। अमेरिका के सैन डिएगो से सामने आई बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें, सड़क पर पानी में तैरती नजर आई कारें। चीन में भूकंप से हुई तबाही के बीच रेस्क्यू जारी, सिंजियांग शहर में मलबे में दबे लोगों को निकाला गया। कोलंबिया के जंगल में आग का तांडव, आग पर काबू पाने में जुटा प्रशासन।